हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन्स ने नए राज्य बनाने में क्या भूमिका रही उनकी, क्या उन्होंने योगदान दिया। सो व्हाट वुड ए ट्रैवलर विजिटिंग ए मेडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। मान लीजिए यदि कोई ट्रैवलर किसी मेडिवल टाउन में जाता है तो उसको क्या देखने को मिलेगा। मेडिवल का क्या मतलब होता है? माध्यमिक, मध्यकालीन। जो कस्बे मध्यकालीन युग के हैं, जो ना तो ज़्यादा एंशियंट है ना ज़्यादा मॉडर्न है, जो बीच के हैं, तो वहाँ पे उसको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है? दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ टाउन इट वाज, कि ये पुराने समय में किस तरीके का टाउन था, ये उस बात पे डिपेंड करता है। जैसे कि ए टेम्पल टाउन, ये टेम्पल टाउन था। टेम्पल टाउन का मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर थे, मंदिर बनवाए गए थे। ए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, ठीक है, प्रशासनिक केंद्र था जहाँ से राजा अपना शासन चलाता था। कमर्शियल टाउन भी हो सकता है, ठीक है। कमर्शियल मतलब जो व्यापार से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। और पोर्ट टाउन होता है बंदरगाह, ठीक है, जहाँ पे शिप खड़े होते हैं। तो ये मेडिवल टाउन में जो मेडिवल कस्बे थे, मध्यकालीन युग के जो कस्बे थे, वो अपने पुराने समय में जहाँ पे जो काम होता था उस पर निर्भर करता था कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी वहाँ पे काम करने की। इनफैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस। और वास्तव में तो कई टाउन ऐसे भी थे जहाँ पर अलग अलग कार्य किए जाते थे, कई तरह के फंक्शन किए जाते थे। जैसे कि देवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, वो प्रशासनिक केंद्र भी होते थे। टेम्पल टाउन भी होते थे जहाँ पे मंदिर भी बनवाए जाते थे। एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, जो प्रशासनिक कार्यों के लिए भी वहाँ पे प्रशासनिक जो जो वाणिज्यिक या फिर जो व्यापारिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पे की जाती थी। इसके अलावा क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है, जो शिल्पकारी है वो भी की जाती थी। जो शिल्पकार होते हैं, जैसे मूर्ति बनाते हैं या फिर जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो क्राफ्ट पर्सन्स भी होते थे। तो ये डिपेंड करता था कि वो मेडिवल टाउन जो उसका पास्ट क्या रहा है। आगे हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या थे। सबसे पहले हमने ये टाइप्स पढ़ी कि भाई किन बेसिस पे एक टाउन जो है वो बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कौन से थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वो होते थे जो जिन राज्यों को, या फिर वो मंत्री होते थे जो अपने राज्यों को चलाते थे या फिर किसी सेना को चलाते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ये होता है प्रशासन करना, शासन करना। सो यू रेड अबाउट चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2। आपने चैप्टर 2 में चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायनेस्टी थी साउथ के लिए, साउथ के अंदर। उसमें जो उनकी कैपिटल थी तंजावुर, ठीक है, द कैपिटल ऑफ चोलाज एज इट वाज इट 1000 years अगो। जो हम तंजावुर का एक केस पढ़ेंगे इसके अंदर, जो चोलाज की कैपिटल थी 1000 सालों पहले। द पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। जो सदाबहार नदी है कावेरी, वो इस कस्बे के पास बहती है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है? सदाबहार। जो नदी हमेशा बहती रहती है, कभी नहीं सूखती। कुछ रिवर्स होती हैं जो सीजनल होती हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन पे, किसी एक विशेष सीजन आने पर ही बहती हैं। लेकिन पेरिनियल का मतलब ये होता है कि उनमें पूरे साल पानी रहता है। वन हियर्स द बेल ऑफ राज राजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय राज राज चोला। और आप वहाँ पे जाएंगे तो आप सुन सकते हैं कि जो राज राजेश्वर टेम्पल है, राज राजेश्वर टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? जो राजा था, किंग राज राज चोला। द टाउन्स पीपल आर all praised for its architect कुंजर मलन राजराजा, पेरू तंचलन,
who was proudly carved his name on the temple wall। देखिए, जो मंदिर बनवाए गए, जो आर्किटेक्ट बनवाया गया, वो अपने राजा की प्रशंसा में बनवाया गया था। जिस राजा ने उस मंदिर को बनवाया गया था, प्रेज क्या होता है, प्रशंसा करना। सो अपने आर्किटेक्ट की प्रशंसा करते हुए या फिर अपने राजा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जो है नाम लिखवाया अपने टेम्पल की दीवारों पे। इनसाइड इज ए मैसिव शिवलिंग, और उस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है। Besides the temple, there are palaces with मंडपास और पवेलियंस। तो मंदिरों के अलावा वहाँ पे पैलेसेस भी थे। पैलेसेस क्या होता है, जो राजा का शाही जो महल होता है, पैलेस। और जो मंडप है, मंडप क्या होते थे, बड़ा सा एरिया होता था जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, असेंबल हो सकते थे। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडपास, तो राजा जो है दरबार इन्हीं मंडपास में लगाता था। इशिंग ऑर्डर्स टू देयर सबॉर्डिनेट, जो उनके सबॉर्डिनेट होते। सबॉर्डिनेट के बारे में हमने पढ़ा है, सामंताज के बारे में पढ़ा है कि सामंताज होते या सबॉर्डिनेट होते जो राजा के लिए काम करते। दे आर आल्सो बैरिक्स फॉर द आर्मी, और इसके अलावा आर्मी के लिए बैरिक भी बनाए गए थे। ठीक है, उनके रहने की जगह भी बनाई गई थी। The town is bustling with markets selling grain, spices, cloth and jewelry। तो टाउन के अंदर बसलिंग क्या होता है, जहाँ पे कोलाहल हो, मतलब हमेशा भीड़ रहती हो। ठीक है, जो बिजी रहता हो हमेशा। तो जो टाउन हमेशा जहाँ पे चहल पहल रहती हो, तो वहाँ पे अनाज बेचा जाता था। ठीक है, स्पाइसेस मसाले बेचे जाते थे, क्लॉथ कपड़े और ज्वेलरी, ये सब चीज़ें वहाँ पे बेची जाती थी। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन्स कम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स, जो पानी की सप्लाई की जो व्यवस्था है वो कुओं से या जो टैंक्स बनाए जाते हैं, टैंक्स में जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है या फिर कोई नेचुरल जो रिजर्वायर होता, प्राकृतिक स्रोत होता, तो उससे भी पानी जो है भेजा जाता था। द सलैया वीवर्स ऑफ तंजावुर एंड नियर बाय टाउन ऑफ उरियोर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स फॉर फ्लैग्स टू बी यूज इन टेम्पल फेस्टिवल। जो वीवर्स का नाम दिया गया है यहाँ पे, वीवर्स कौन होते हैं, बुनकर, जो कपड़ा बुनते हैं। तो जो सलैया वीवर्स थे तंजावुर के अंदर चोला डायनेस्टी में, और जो नियर बाय टाउन ऑफ उरियोर, और जो हमने पढ़ा है उरियोर के बारे में पढ़ा है, जो तंजावुर के पास का जो क्षेत्र था। तो ये दोनों जो थे यहाँ पे क्या किया जाता था, प्रोडक्शन किया जाता था, किस चीज़ का प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स और फ्लैग्स के लिए, झंडे बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ होता था। और उन झंडों का यूज़ फेस्टिवल में ही होता था, जो मंदिर के जो त्यौहार आते थे उनमें इन फ्लैग्स का यूज़ होता था। फाइन कॉटन्स फॉर द किंग, और राजा के लिए अच्छा कपड़ा यूज़ किया जाता था। एंड नोबिलिटी कौन होता है, जो अमीर लोग होते हैं, रिच वर्ग, जो रिच पीपल होते हैं, उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं। कोर्स कॉटन फॉर द मासिस, और जो आम लोग हैं, मासिस हैं, उनके लिए कोर्स मतलब रफ एक तरीके से जो लो क्वालिटी का जो कॉटन होता था वो आम लोगों के लिए भेजा जाता था। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई, द स्थापितीज और स्कल्प्टर्स आर मेकिंग एक्सटेंसिव ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टाल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स। तो वहाँ पर जो तंजावुर है, वहाँ पर स्कल्पचर्स भी बनाए जाते थे, या फिर ब्रॉन्ज आइडल्स, ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, टाल लंबी, और ऑर्नामेंटल मतलब सजी हुई बैल होती थी, उसके अंदर घंटी होती थी, मेटल लैंप होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे एक व्यू दिखाया गया है हमारे लिए। हमने इस बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ चलती थी।
कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज़ चलती थी, धार्मिक काम भी चलते थे। ठीक है, वहाँ पे एक तरीके से बिजी रहता था वो पूरा जो तंजावुर का एरिया है, कपड़े का व्यापार होता था। तो ये सारी चीज़ें हमने एक ही टाउन में पढ़ी कि हमने ये देखा था ऊपर कि एक टाउन के पास एक से ज़्यादा भी जो है कार्य किया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। तंजावुर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। तो तंजावुर एक एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का, जहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप। तो टेम्पल्स हमने देखा है, स्टार्टिंग से ही देखा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं हमेशा किसी भी डायनेस्टी के लिए। जैसे वेल्थ, जो कितना धन है राजा के पास, जो अपनी शक्ति दिखाने का एक तरीका था वो टेम्पल्स होता था। और जो अगर मान लीजिए किसी दूसरे राज्य पर जो राजा आक्रमण करते थे तो सबसे पहले वो टेम्पल्स पे ही, मंदिरों पर ही आक्रमण करते थे। उस जगह का जितना भी सोना है या गोल्ड है उसको लूटने के लिए, या फिर जो उसकी मूर्तियाँ हैं उसको वहाँ से ले जाने के लिए। तो एक तरीके से अपनी पावर दिखाने का एक तरीका होता था ये। इसके अलावा अर्बनाइजेशन जो है वो भी टेम्पल टाउन्स के कारण ही स्टार्ट हुआ है। अर्बनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, ये वो प्रोसेस जिससे शहर और ज़्यादा डेवलप हुए। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और मंदिर कभी कभी जो केंद्र होते हैं किस चीज़ का? इकोनॉमी का। इकोनॉमी क्या होता है? आर्थिक स्थिति होती है किसी भी जगह की, किसी भी राज्य की। जैसे कि उस राज्य के लोग कितने संपन्न हैं, कितने समृद्ध हैं, पैसे के अगर एस्पेक्ट में देखा जाए, पैसे के अगर उसमें देखा जाए, व्यू में देखा जाए, और समाज में क्या प्रभाव है मंदिरों का। तो उस समय पर जो तंजावुर के टाइम पर जो तंजावुर जब कैपिटल थी चोलास की, तो उस समय टेम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, समाज के लिए भी और धन के लिए भी। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। और राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया अपना डिवोशन दिखाने के लिए। डिवोशन मतलब भक्ति भाव दिखाने के लिए, अपने जो उनके दैतीज है, जो उनके देवता हैं, उनके प्रति जो उनकी भक्ति है उसको दिखाने के लिए राजाओं ने मंदिर बनवाए। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो राज देवा है, ठीक है, उसने राज राजेश्वरम टेम्पल बनवाया। तो उस राजेश्वरम जो टेम्पल है उसी के नाम पर ही उसका नाम है राजदेवा। इसी तरीके से अपना डिवोशन दिखाने के लिए वो कई तरीके के अपनाते थे। दे आल्सो एंडोड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एलोबरेट रिचुअल्स। इसके अलावा एंडोड क्या होता है? देना, दान में देना। तो वो मंदिरों को भूमि दान में देते थे। इसके अलावा पैसा देते थे। ठीक है, पैसा किस लिए देते थे? तो एलोबरेट रिचुअल्स, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो एलोबरेट का मतलब होता है विस्तृत, तो जो रीति रिवाज लंबे समय तक के लिए चलते रहते हैं, ठीक है, जिनकी विधि लंबी होती है, जो हमेशा जो जिनको करने में काफ़ी देर लगती है, तो एलोबरेट रिचुअल्स होते हैं। फीड पिलग्रिम्स, जो वहाँ पे तीर्थ यात्री आते, उनको खाना खिलाने का काम भी राजा करता। एंड प्रीस्ट, पुजारी, एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, और त्यौहार मनाते। तो ये सभी काम जो थे वो राजा की अनुमति के साथ होते और राजा इनको ये सभी काम करने के लिए दान देता। पिलग्रिम्स हु फ्लोक टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशंस। और जो तीर्थ यात्री भी आते, जो धार्मिक स्थल पर जो यात्री आते, वो इन मंदिरों को अपनी तरफ से दान भी देते थे, डोनेशन भी देते थे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।